사랑하는 성도 여러분, 로마서 6장 23절에 보면 मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, 죄는 사망이요 रोमियो 6 अध्याय 23 पद कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। 사기 사망이라는 말은 아담 이후의 모든 पाप की मजदूरी 죄인이 되었습니다. मृत्यु है। यह हमें बताता है कि आदम के पाप के बाद तमाम मनुष्य जाति मृत्यु के लिए नियुक्त हो गई। पाप की मजदूरी के चलते वे मृत्यु अनंत काल की मृत्यु के लिए नियुक्त हो गए। 지옥에 ये मृत्यु शारीरिक मृत्यु को ही नहीं दर्शाती है, बल्कि अनंत मृत्यु को, 있는 것을 의미 जो तमाम आत्माओं को नरक में मिलने पर थी। 그리스도 परंतु जैसे कि कहा गया है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला। 아무 죄도 없으신 예수님께서 पाप रहित यीशु क्रूस पर 심으로 पाप की मजदूरी को चुकाने के लिए पापियों के बदले चढ़ा। 것이지요. 이를 믿는 사람은 지옥의 형벌을 면하고 जो इस बात पर विश्वास करते हैं वो नरक की सजा से बचेंगे और स्वर्ग में अनंत जीवन का आनंद लेंगे। 이렇게 믿음으로 구원 परंतु समस्या यह है कि बहुत सारे लोग 사람들이 오해를 उद्धार के इस प्रावधान को गलत समझ बैठते हैं, जिसमें हम विश्वास से बचाए जाते हैं। 이를 믿는 उन्हें लगता है कि यीशु ने तमाम पापों को क्षमा कर दिया है और जो इस बात पर विश्वास करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे, भले ही वो पाप क्यों ना करें। 결코 그렇게 परंतु बाइबल कभी भी हमें ऐसा नहीं कहती है। 사람은 वो जो प्रभु पर विश्वास करते हैं अवश्य ही उन्हें पाप से दूर रहना चाहिए, एक पवित्र जीवन जीना चाहिए। 1 यूहन्ना 6 और 6 से 7 पद कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं, तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। परंतु यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, 우리도 पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 하나님 말씀에 구약 신약에 수없이 भले ही यह दोनों पुराने और नए नियम में लिखा गया है बहुत बार, मगर लोग सिर्फ ऐसे सिखाते हैं कि सिर्फ ये अंगीकार करने से कि आप विश्वास करते हैं आप उद्धार प्राप्त कर लेंगे। वो कहते हैं कि 그걸 그리고 알고 2000 वर्ष पहले जो यीशु क्रूस पर मरा, अगर आप सिर्फ ये कहे कि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा। 여기에도 있는 것 같이 परंतु हमारे पापों के साफ होने के लिए, जैसे कि इस आयत में लिखा है, यदि हम ज्योति में चलें जैसे कि वह स्वयं ज्योति है, तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 그래서 사귐이 있고 그 आ들 예수의 इस सहभागिता में हमारे पास विश्वास, प्रेम और भरोसा होता है। 것입니다. 또 요한일서 2장 4절에 और साथ ही 1 यूहन्ना 2:4 में लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। अवश्य ही हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। 계명을 지키지 아니하는 자는 और जो अंधकार में रहते हैं, जो आज्ञाओं को नहीं मानते और फिर कहते हैं कि परमेश्वर से मेरी सहभागिता है या मैं परमेश्वर की संतान हूँ, प्रभु का विश्वासी हूँ, वो झूठ बोलते हैं। 그래서 거짓말하는 자요 진리가 그 속에 있지 않냐. यहाँ लिखा है कि वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। 이렇게 어둠의 행치를 यदि हम में सत्य है तो हम अंधकार में नहीं चलेंगे। 분명히 알아야 합니다. हमें परमेश्वर की इच्छा को साफ रूप से जानना चाहिए। 스스로 वो जो अंधकार में रहते हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते, 주를 믿는 वे झूठे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि परमेश्वर से उनकी सहभागिता है और वो यह भी कि वो परमेश्वर की संतान है और प्रभु पर विश्वास करते हैं, 하고 있었는데 अगर वो ये सोचते हैं 막에서 कि 거짓말 कि वो उद्धार प्राप्त कर लेंगे क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन न्याय के दिन अगर प्रभु उनसे ये कहे कि तुम अंधकार में चलते हो, तुम झूठे हो, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। 시간에 이어 आत्मा, प्राण और देह के तीसरे सत्र का यह 육체의 तीसरे भाग का यह चौथा सत्र है। क्रियाओं में होने वाले पाप के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा, अर्थात शरीर के कामों के बारे में। संदेश के द्वारा मुझे आशा है कि केवल आप ज्योति में निवास करें, परमेश्वर 예루살렘 के संतान के रूप में जिसने अंधकार को छोड़ दिया है, ताकि आप सुंदर स्वर्ग और नए यरूशलेम में निवास करने पाएं। 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज शरीर के कामों में से जो कि आज के पाठ में लिखे हुए हैं, मैं आपको 먼저 술수란 술법 또는 술책을 의미하는 मैं आपको मूर्ति पूजा, टोन, बैर, झगड़ा के विषय में बताऊंगा। 신앙이나 복술들이 खासतौर पर टोना। 있지요. 세상에 보면 흔히 इस संसार में ऐसे लोग हैं जो आत्मा से संपर्क करते हैं। वो कहते हैं कि वो आपको आशीष देंगे या फिर आपको भविष्य बताएंगे और दुष्ट आत्माओं के सामर्थ्य के द्वारा वो ऐसा करते हैं। 찾아가서 주술적인 방법
और साथ ही ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो आत्माओं के पास जाते हैं ताकि वो अपनी इच्छाओं के उत्तर प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए वो अपने बच्चों के भविष्य की प्रवेश परीक्षाओं के बारे में पूछते हैं, या फिर उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा, क्या उनकी शादी अच्छी रहेगी या नहीं, कहीं उनके परिवार में कोई कष्ट तो नहीं आएंगे। और अपने प्रतियोगी को नुकसान पहुंचाने के लिए या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए लोग किसी प्रकार के मले या किसी प्रकार का ताबीज बांधते हैं। मगर परमेश्वर की संतान को इस तरह का काम कभी नहीं करना चाहिए। लेवी अवस्था 19:26 में लिखा है, तुम लोहू लगा हुआ मांस ना खाना, ना टोना करना और ना शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना। विश्वासी होने के नाते अगर आप ये काम करते हैं, ये परमेश्वर को धोखा देने का बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि यह दुष्ट आत्माओं का अनुसरण करना है जो परमेश्वर के विरुद्ध होती हैं। और साथ ही अविश्वासी लोग भी अगर इन कामों को करें तो उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचता, बल्कि वो और भी दुष्ट आत्माओं को आमंत्रित करते हैं और भी बड़ी आपदा का सामना करते हैं। मैंने ऐसे परिवारों को देखा है जो दुष्ट आत्माओं के कार्यों के द्वारा और भी आपदा का सामना जिन्होंने किया, जब उन्होंने इस तरह के जादू टोना के काम किए। उनकी आपदाएं तो दूर नहीं हुई, मगर फिर वो लगातार इस तरह के टोना के कार्य करते हैं। जब वो इस तरह का जादू टोना का कार्य करते हैं, क्षण भर के लिए दुष्ट आत्माएं शांत हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने शांति पाई है, मगर जल्दी ही और भी बड़ी आपदा उनके परिवार में आ पड़ती हैं। दुष्ट आत्माएं और भी बड़ी आपदाएं लाती हैं ताकि और अधिक उनकी सेवा की जाए, उनकी आराधना की जाए। इसलिए ऐसे परिवार बार बार की आपदाओं से नहीं बच पाते हैं और वो अधिक से अधिक अंधकार की ताकतों के अधीन हो जाते हैं और इससे उनकी स्थिति और भी बदतर होती है। अगर हम आत्मिक आंखों से देखें तो दुष्ट आत्माएं छोड़ती नहीं हैं, बल्कि और भी अधिक दुष्ट आत्माएं उनके जीवन में आती हैं जो मलियां या फिर ताबीज बांधते हैं। और चाहे वो किसी भविष्य बताने वाले के पास जाएं, तो अभी जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भविष्य को नहीं देख सकती। दुष्ट आत्माएं क्योंकि वो आत्मिक संसार से संबंध रखती है, इसलिए वो लोगों के मनों को किसी न किसी सीमा तक पढ़ सकती है और इसके द्वारा वो धोखा देती है कि हम भविष्य बता रहे हैं। वो लोगों को धोखा देती है, जाल में फंसाती है ताकि लोग उनकी आराधना करें। ये उनकी एक चालबाजी होती है। कभी कभार तो यह चर्च में भी होता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि वो भविष्यवाणी करता है, तो पास्टर और सदस्य उसके पीछे चलते हैं। ये गलत विश्वास है। यदि वो सचमुच भविष्यवाणी कर रहा है तो परमेश्वर का उसके साथ होने का प्रमाण प्रकट होगा। बाइबल में हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करते थे। जब वो भविष्यवाणी करते थे, उनके साथ चिन्ह और आश्चर्य कर्म प्रकट होते थे। बावजूद इसके लोग धोखा खाते हैं। हमारी चर्च में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति आने लग जाए तो कुछ विश्वासी उसके पास जाते हैं और ये वो पूछने लग जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल जीवित परमेश्वर ही है जो सर्वशक्तिमान है और जीवन पर नियंत्रण रखता है। जीवन, मृत्यु, भाग्य, अभाग्य पर नियंत्रण रखता है। वही भविष्य जानता है और हमें आशीष देता है। जब तक मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा न रखें, उन्हें कोई आशीष प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे वो तमाम तरह की जादूगरी या टोना क्यों ना करें। बजाय इसके उनके ऊपर केवल आपदाएं ही आएंगी। मुझे आशा है कि आप केवल परमेश्वर पर ही निर्भर रहें और उन आशीषों का आनंद लें जो परमेश्वर ने अपनी संतान के लिए तैयार की हैं। प्रिय सदस्यों, और यहाँ पर टोना करना केवल दुष्ट आत्माओं से संपर्क साधना ही नहीं होता है। अगर इसको और भी बड़े अर्थ से देखें तो यहाँ होता है योजना बनाना, युक्ति बनाना, झूठ के साथ दूसरों को धोखा देना। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे लोगों की चीजों को छीनते हैं और तमाम प्रकार की बुरी युक्तियों के द्वारा दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। एस्तर की किताब में हामान मोर्देखाई को मारने की कोशिश करता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मोर्देखाई ने उसका आदर नहीं किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने युक्ति भी बनाई कि तमाम यहूदियों को वो नाश करेंगे।
जो मोर्दिकाई की जाती थी, और साथ ही दानियल से अत्यधिक प्रेम राजा रखता था। मगर जो दूसरे उसके राजा के लोग थे वो जलन रखने लगे और योजना बनाकर उसे शेरों की मान में डाल दिया गया। परंतु नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने लोग यहूदियों को सुरक्षा दी, मोर्दिकाई बचा दिया गया, यहूदी बचा दिए गए। बजाय इसके जो हामान था वो राजा के आदेश के द्वारा मार दिया गया। और साथ ही दानियल भी जब शेरों की मान में डाला गया तो परमेश्वर ने उसे सुरक्षा दी और वो बचा दिया गया। और उसके बजाय जो दूसरे लोग जो उस पर दोष लगा रहे थे वो शेरों के शिकार बन गए। नीति वचन 26 अध्याय 27 पद कहता है, जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। लोग योजना बनाते हैं और स्वयं उसमें फंस जाते हैं। दुष्ट योजनाएं बनाना, दूसरों को नुकसान करने की कोशिश करना, ये शरीर का प्रकट कार्य है और अपने ही नाश की ओर ये कार्य ले जाता है। इस तरह का व्यक्ति अंत में परमेश्वर के न्याय के द्वारा न्याय का सामना करेगा। यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो यह कि जो परमेश्वर की संतान जब ज्योति में चलती हैं, सही मार्ग पर चलती है, तो फिर किसी के द्वारा वो धोखा नहीं खाएंगे। चाहे कोई दुष्ट युक्तियों के द्वारा धोखा देने की कोशिश क्यों ना करें, मगर कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो दूसरों के द्वारा धोखा खाते हैं और नुकसान सहते हैं। यह आधारित रूप से इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी इच्छाओं के चलते सत्य से भटक जाते हैं। जो आपका नहीं है आपको उसे अपना बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस सीमा तक उनमें असत्य होता है तो दूसरे लोगों के धोखेबाजी कामों के द्वारा उनका मन प्रभावित होता है। अगर विश्वासी ज्योति में चले तो वो धोखा नहीं खाएगा, चाहे दूसरे किसी भी तरह की बातें क्यों ना कहें, चाहे कोई बुराई उन विश्वासियों की नुकसान करने की या जाल में फंसाने की कोशिश क्यों ना करे, मगर परमेश्वर उन्हें सुरक्षा देगा और परमेश्वर उन्हें हर नुकसान से बचाएगा और सब बातों को भलाई में उत्पन्न करेगा। अगला, बैर रखना, दूसरों से शत्रुता रखना होता है, दुर्भावनाएं रखना होता है, यहाँ तक कि ऐसी इच्छा रखना होता है कि उस व्यक्ति का नाश हो। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में दुर्भावनाएं रखता है तो वो व्यक्ति उससे दूर रहेगा और उससे बैर रखेगा। और अगर इसकी सीमा बढ़ जाती है तो उसका क्रोध फूट पड़ता है और वो दूसरे व्यक्ति को नुकसान करने की कोशिश करता है। संसारिक लोग इसे बुराई नहीं मानते। दूसरों के साथ शत्रुता रखना वो बुराई नहीं मानते। वो सोचते हैं कि दूसरों की बुराई के साथ बुराई करना ये सही है। मगर परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखें और भलाई से बुराई को जीत लें। वो हमसे कहता है कि अगर कोई आपके एक गाल पर मारे तो दूसरा भी फेर दो, और अगर कोई आपका कुर्ता मांगे तो अपनी दोहर भी उसे दे दो। चाहे अगर कोई आपको 5 मील ले जाना चाहे तो 10 मील चले जाए। चाहे कोई आपके साथ कितना ही गलत क्यों ना करे, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं जो आपके लिए क्रूस पर मरा, तो आप उसे क्षमा कर सकते हैं। हमने न्यूक्लियर बम ऑफ लव, जो प्रेम का न्यूक्लियर बम है, उसके बारे में सुना है। पास्टर युंग वॉन सॉन के बारे में हमने सुना है, जिसे न्यूक्लियर बम ऑफ लव भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने शत्रु से प्रेम करता था। इस तरह से 1948 में जब युनसोन घटना हुई, उस वक्त कुछ वामपंथी सैनिक थे जिन्होंने उस वक्त सत्ता के विरोध किया, या आप कह सकते हैं सत्ताद्रोह किया। पास्टर वॉनसन और उसके 2 बेटे वो पकड़े गए क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास करते थे और उन पर दबाव डाला गया कि वो प्रभु का इनकार करें। पास्टर यंग वॉनसन जब प्रचार कर रहा था एक जागृति सभा में, तब उसे पता चला कि उसके 2 बेटे मार दिए गए, मगर फिर भी उसने अपना जो संदेश था वो पूरा समाप्त किया, और भी वो भी शांति से। एक दिन जब उसे पता चला कि उसके दोनों बेटे मार दिए गए हैं, तब भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। कुछ समय के बाद जो वो सत्ताद्रोह व्यक्ति पकड़ा गया था, जिसने उसके दोनों बेटों को मारा था, उसे मृत्यु का दंड दे दिया गया। ऐसे समय में भी पास्टर सॉन उस सेनापति के पास गया, और यद्यपि उसने
खून किया था, मगर फिर भी उसकी आज़ादी के लिए उसने विनती की। 내 원수까지 हमारा प्रभु हमसे कहता है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखें। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने आप को जांचें कि क्या आप में भी इस तरह का प्रेम पाया जाता है। 그 살인자를 살려야 한다는 이유는 इसकी वजह यह थी कि जो पास्टर्स के बेटे हैं वो शहीद हो गए और स्वर्ग चले गए, मगर वो जवान व्यक्ति जिसने उसके पुत्रों को मारा था वो तो नर्क चला जाता। 그를 살려 इसीलिए उसका उद्धार 인도해야 한다. उसकी अगुवाई उद्धार के मार्ग पर होनी चाहिए थी। 일제 시대에 심한 옥고를 치르면서도 신사참배로 उसने कहा कि उसने जापानीज मूर्तियों की आराधना करने से इनकार कर दिया, 위해서였던 क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें मूर्तियों की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। इसीलिए उसे उस आज्ञा का भी पालन करना था। 살인자를 उसने न केवल उस खूनी को क्षमा किया परंतु उसे अपने पुत्र के रूप में भी 양자로 स्वीकार लिया, 했습니다. 자기 गोद ले लिया। 사람을 उस व्यक्ति ने उसके 2 पुत्रों को मारा था। 사람을 ओ히려 उसे मृत्यु का दंड दिया जाना था, परंतु उसने उस व्यक्ति को बचाया और अपने 사랑하는 성도 여러분, पुत्र के रूप में उसे गोद लिया। प्रिय सदस्यों, अगर आप अपने शत्रु को क्षमा कर सकें जिसने आपके बेटों को मारा और अपने पुत्र के रूप में उससे गोद ले लें, तो इस संसार में कौन आपका शत्रु हो सकता है। 손장훈 목사님은 두 आ들이 पास्टर सॉन्स के 2 बेटे जब शहीद हो गए, 술을 한 것이 उसने शोक नहीं किया, विलाप नहीं किया, बल्कि उसने 10 प्रकार की बातों से परमेश्वर को धन्यवाद दिया। 그 감사의 기도를 보면 धन्यवाद की उस प्रार्थना को देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि उसके पास किस प्रकार का विश्वास था जब तक उसने मसीह का वो प्रेम ना साध लिया कि वो अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने लग गया। 내 마음과 한번 जब मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप की तुलना इससे करें। सबसे पहले 허물 많은 मैं मेरे पुत्रों के लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो शहीद हो गए, 나왔다는 भले ही वो मेरे वंश में क्यों ना पैदा हुए थे। 이런 दूसरा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे ये बहुमूल्य लोग दिए। मेरे परिवार को, 이렇게 बहुत से विश्वासियों के परिवारों में से उसने धन्यवाद दिया अपने पुत्रों के लिए जो शहीद हुए, और इसीलिए भी कि वो शहीद हुए और वो भी उसके परिवार के लोग थे। 셋째는 삼남 और तीसरा, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने अपने पहले और दूसरे पुत्रों को बलिदान कर दिया जो मेरे 3 बेटों और 3 बेटियों में सबसे सुंदर थे। 감은 여쭤보려고 합니다. 어, जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मैं इसके बारे में उससे ज़रूर पूछूंगा। 동일하게 अवश्य उसने अपने तमाम 6 बच्चों से प्रेम किया होगा, लेकिन मैं आश्चर्य में हूँ कि क्यों उसने कहा कि पहले और दूसरे पुत्र मेरे सबसे सुंदर थे। 가서 हालांकि उसके इरादे का हम न्याय नहीं कर सकते हैं। 마음은 모르는 거니까 우리가 판단할 수는 없지요. 넷째는 चौथा, 순교하기도 어려운데 하물며 두 आ들이 순교 एक बेटे के लिए भी शहीद होना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे पास 2 बेटे शहीद हुए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पांचवा, 큰 복인데 यीशु में विश्वास में शांति से मरना ये आशीष है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ 감사 कि सुसमाचार का प्रचार करते हुए गन के द्वारा शहीद होना ये महिमा है। छठवां, वो पढ़ाई के लिए संयुक्त राज्य जाने की तैयारी कर रहे थे, मगर वो स्वर्ग के राज्य अब चले गए हैं जो संयुक्त राज्य से कहीं सुंदर स्थान है, इसलिए मैं शांति में हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ। 고생하며 유학하고 뭐 하는 것보다 संयुक्त राष्ट्र में पढ़ाई में मेहनत करने के बजाय उनके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर था कि वो स्वर्ग में खुशी के स्थान में पिता के पास जाएं, इसलिए वो धन्यवादी था। हमारी कलीसिया की शुरुआत में, 그러니까 83년도 바로 इस कलीसिया के शुरू होने के 1 साल के बाद की यह बात है। शुक्रवार रात्रि सभा 때 금요철야 때 के बाद जब मेरी 3 बेटियां 지하실에 बेसमेंट में सो रही थी जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जहर फैल गया था, 이르러서 वहां पर अंगीठी जल रही थी और वहां पर मेरी बेटियां मृत्यु के कगार पर थी। 뭐눈 बहुत सारे लोग यहाँ पर इस बात को जानते हैं। 입에는 볶음을 다물고 무식이 उनकी आंखें सफ़ेद पड़ चुकी थीं और वो बेहोश हो चुकी थी, लगभग मर चुकी थीं, और साथ ही वहाँ पर एक जवान पुरुष भी था 그 아들은 이제 우리 양떼 중에 और लोग 는 그랬고요. इन्हें वहाँ से उठा करके भवन के अंदर ले आए। 데려 엎혀 놓고 뉘어놨습니다. 그럴 때 저는 이제 단에 올라가 और फिर मैं बेदी पर गया और मैंने प्रार्थना की 하나님 कि पिता परमेश्वर, 눈물 슬픔 고통 आपका धन्यवाद 이 세상에서 कि वो इस संसार को छोड़ के चले गए हैं जहाँ दुख, दर्द और आंसू हैं। अब वो आपके साथ है, इसीलिए पिता आपको धन्यवाद। 중심에서 मैंने अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद दिया। 제 자녀들을 다 데려가시는데 예, 그래 हालांकि मेरे 3 बच्चे वो मर गए थे,
फिर भी मैंने अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद दिया। परंतु मैंने एक चीज मांगी कि पिता परमेश्वर, ये जो जवान पुरुष है वो हमारे चर्च का सदस्य है। 저 청년이 हमने अभी अभी हमारे चर्च के द्वार खोले हैं और अगर ये व्यक्ति मर जाएगा तो इससे आपके नाम का तिरस्कार होगा 받아야 할 और हमें सताव का भी सामना करना पड़ सकता है। 저희 इसलिए पिता परमेश्वर, कृपया आप उस जवान पुरुष को बचाएं। 호흡이 끊어지고 몸이 굳어 있는 상태인데 그렇게 वो सांसें लेना लंबे समय पहले रोक चुका था, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, मगर फिर भी मैंने इस तरह से प्रार्थना की। 기도를 해줬습니다. 기도 और उसके बाद मैं सबसे पहले उस जवान पुरुष के पास गया और उसके लिए प्रार्थना की। उसके लिए प्रार्थना के बाद मैंने अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए प्रार्थना की। 청년이 और जब मैं अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर ही रहा था तभी वो जवान पुरुष उठ बैठा। 첫째 딸이 벌떡 और जब मैं अपनी दूसरी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा था तो तीसरी बेटी उठ खड़ी हुई, और जब मैं पहली बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा था तब दूसरी बेटी उठ खड़ी हुई, और जैसे ही मैंने पहली बेटी के लिए भी प्रार्थना खत्म की तो वो भी ठीक हो गई। अर्थात 2 मिनट के समय के अंदर ही वो चारों के चारों लोग जीवित हो गए, ठीक हो गए बिना किसी दुष्प्रभाव के। 깨끗해졌습니다. 그래서 우리 전 성도 지켜보는 हमारे तमाम सदस्यों की दृष्टि में हमने परमेश्वर को बहुत ही महानता से महिमा दी। 아 듣지 못하고 तब से मैंने इस बात को सीखा है, यहाँ तक कि कोयले की गैस भी 순종하여 나가는구나. जो ना तो सुन सकती है ना बात कर सकती है, वो भी आज्ञा पालन करती हैं। जब मैंने प्रभु के नाम से प्रार्थना की 아닌 연탄께서도 이렇게 순종을 잘하는구나 하는 것을 또 배우게 됐습니다. 그런데 우리 छठवां, 목사님도 저들이 미국 유학을 준비하고 वो संयुक्त राज्य जाने के लिए पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु अब वो स्वर्ग के राज्य जा चुके हैं जो कि संयुक्त राज्य से कहीं बेहतर स्थान है। 두 아들을 इसलिए मैं शांति में हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ। 7वां, मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया कि मैं उस शत्रु को जिसने मेरे बेटों को मारा था अपने पुत्र के रूप में गोद ले पाया हूँ। 8वां, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे दोनों पुत्रों के शहीद होने से स्वर्ग में बहुत से फल उत्पन्न होंगे। 9वां, मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिसने मुझे योग्य बनाया कि परमेश्वर के प्रेम का एहसास करूँ और ऐसी कठिनाई में भी आनंदित रहूँ। और 10वां, मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इन तमाम आशीषों का आनंद लेने का मौका दिया। उसने न केवल यह धन्यवाद की प्रार्थना अर्पण की बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट भी दी, 10,000 वॉन, 것이지요. 살아가는 성도 जबकि उसकी सेवकाई के लिए केवल 자신에게 잘못 80,000 वॉन ही प्राप्त होते थे। 원수로 여김으로 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आपके विषय में क्या है? 아누셔 क्या आपने उन लोगों के विरुद्ध दुर्भावनाएं नहीं रखी है जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया? आपने उन्हें शत्रु माना है 다는 것만은 और बुराई करने की कोशिश की है। भले ही उन्होंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, मगर क्या आपके हृदय में दुर्भावनाएं नहीं रहती हैं? आप उन्हें अनदेखा नहीं करने की कोशिश करते हैं और आप उन्हें नापसंद करते हैं? 보다는 것으로 인해 या फिर जब दूसरे आपके साथ कुछ गलत करते हैं 하여 그 손이 तो क्या एक बार फिर से आपने उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाया है 말 한마디라도 ताकि वो आपके विषय में मुश्किल महसूस ना करें? 주기도문에 보면 प्रभु की प्रार्थना कहती हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। 내용이 있습니다. 이 기도의 내용처럼 जैसे कि कहा गया है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कोई शत्रुता ना रखें बल्कि 감당할 बहुत सी आत्माओं को प्रेम के द्वारा बचाएं 많은 영혼들을 जिसके योग्य यह संसार नहीं है। 여러분 참 여러분 머리급에 있는 예를 들어 여러분에게 प्रिय सदस्य, 분이 그냥 마음을 콕콕 찌르고 मान लीजिए 속이 상하게 कोई व्यक्ति आपको मुश्किल में डालता है, आपका दिल तोड़ देता है। 그러면 그 이제 마음이 वो व्यक्ति बहुत अधिक 오히려 आपके विरुद्ध कार्य करता है। 나를 뒤틀리게 했으니 इस तरह का काम करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? 때로 인해 내 आपको धन्यवाद देना चाहिए। आपको धन्यवाद देना चाहिए कि उस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध कार्य किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी बुराई को ढूंढने का अवसर दिया है 오히려 감사 उस व्यक्ति के द्वारा 야 내가 आ직 이렇게 하나님 말씀 कि आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं। आपको धन्यवाद देना चाहिए उस व्यक्ति को, ये कहते हुए कि मैंने एहसास कर लिया है, मुझे तो लगता था कि मैं वचन का पालन करता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे अंदर ये बुराई है, 이걸 अभी भी मेरे अंदर दुर्भावनाएं हैं, हताशा है, बैर है, क्रोध है, 누구에게 जो बाहर फूटने पर है। मेरे पास इस प्रकार की बुराई है क्योंकि उस व्यक्ति ने ये एहसास मुझे कराया है, इसीलिए मैं धन्यवादी हूँ। 그리고 어떻게 해야 될까? ये कहते हुए आपको धन्यवादी होना चाहिए 와 उस भाई और बहन के लिए। 더해야 할 것입니다. तो फिर आपको क्या करना है? आपको फिर पश्चाताप करना चाहिए
और साथ ही आपको उस व्यक्ति को प्रेम, सज्जनता से, नम्रता से अपने गले लगाना चाहिए। उसे दूर नहीं रहना चाहिए, बल्कि गले लगाना चाहिए, उसके साथ एक होना चाहिए। आपको परमेश्वर की ऐसी संतान बननी है। अगर आप परमेश्वर के ऐसे कार्य करता है तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको शोधित करेगा, बड़ा पात्र बनाएगा और विशालता से इस्तेमाल करेगा। वो बहुमूल्य रूप से आपका इस्तेमाल करेगा। और फिर जब आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे तो आप एक महान व्यक्ति कहलाएंगे। 교회도 이제 그런 종이 있었습니다. हमारे कलीसिया में भी एक सेवक था। 하나밖에 없는 आदर 하나님 데려가셨는데 परमेश्वर ने उसके एक बेटे को उठा लिया था, फिर भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। 아프리카의 사회가 वो हमारे रेवरेंड म्योंगो चंग है जो अफ्रीका में सेवा कर रहे हैं। वो वहाँ पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, 그런데 자기 하나 있는 아들이 그만 परंतु उनका एक बेटा पहले मर गया था। 그럴 때 정명 목사님은 어떻게 했습니까? परंतु रेवरेंड चंग ने 위로해 주러 올 때 किस तरह से कार्य किया? 성도들 जब हमारे सदस्य उन्हें तसल्ली देने गए तो उन्होंने वापस हमारे सदस्यों को तसल्ली दी और परमेश्वर को धन्यवाद किया। 내 आ들이 있으면 उन्होंने कहा 내가 아프리카에서 사역하기가 참 कि अफ्रीका में अगर मैं सेवकाई करता तो हमेशा मुझे अपने बेटे की चिंता रहे थी, परंतु परमेश्वर ने मेरे बेटे को उठा लिया, इसलिए अब मैं अफ्रीका में बड़ी आज़ादी से जितना चाहूँ उतनी सेवकाई कर सकता हूँ। 찾아오는 사람들의 성도들을 위로해 줬단 말이에요. मुझे हमारे सदस्यों से यह सुनने को मिला जो उन्हें तसल्ली देने गए थे, इसलिए मैंने उन्हें और उनकी पत्नी को डिनर पर आमंत्रित किया। 63인지 거기 63 갔는지 잘 모르겠네요. 기억. और मैं सोचता हूँ कि हम 그래도 대접하려면 좀 나은 데 가서 एक जगह पर बुफे के लिए गए थे। 하면서 대화를 했습니다. एक अच्छी जगह पर मैंने उन्हें ट्रीट दिया था और हमने बातें की। उन्होंने तो कोई आंसू भी नहीं बहाए, 오히려 당회장님 감사. बल्कि उन्होंने ये कहा कि सीनियर पास्टर आपको धन्यवाद, परमेश्वर ने मेरे पुत्र को स्वर्ग राज्य में उठा लिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि अब मैं जितना चाहूँ उतना काम कर सकता हूँ। 마음은 아니었습니다. 그런다고 हालांकि उस वक्त उनकी पत्नी असल में धन्यवादी नहीं थी। हालांकि उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई हताशा नहीं जताई, पर वो धन्यवादी भी नहीं थी। मगर जो भी है वो अपने पति का अनुसरण कर रही थी, रेवरेंड चोंग का। 자 이런 마음을 지녔으니 क्योंकि उसके पास इस तरह का हृदय है तो परमेश्वर 않겠습니까? क्यों उसे अपनी सामर्थ्य नहीं देगा? 가에서 큰 इसलिए अब अफ्रीका में उनकी कलिसिया बहुत बड़ी है और उन्होंने बहुत सारी शाखा कलिसियाएं बना दी हैं। 시공간을 वो सामर्थ्य के कामों को प्रकट कर रहे हैं जो 있는 것입니다. सामर्थ्य रुमाल के द्वारा ऐसे कार्य जो समय और स्थान पर प्रबल है। 일은 प्रिय सदस्यों, अगली चीज जिस पर हमें ध्यान देना है, 유익과 자기 권세를 우선적으로 여기며 이를 취하기 위해 다투는 것을 말합니다. 자기 중심적인 입장에서 자신이 주장하는 대로 다른 사람들이 따라주기를 원하고 다른 사람을 희생해서라도 자기 욕심을 채우려 함으로 분쟁이 일어나게 되지요. 부모 자녀 사이에도 서로의 고집으로 인해 심히 분쟁하게 되고 인연을 अगले हम बात करेंगे झगड़े के विषय में। यहाँ तक कि आजकल माता पिता और बच्चों के बीच में भी झगड़े होते हैं। 하는 경우도 यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में उन्हें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, परंतु वो दूसरों से सेवा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने ही राय पर जोर देते हैं कि वे वही सही हैं। इस तरह से भी झगड़े उत्पन्न होते हैं। 틀리면은 이혼이란 단어. वो यहाँ तक कि तलाक की बात करने लग जाते हैं। 여자가 그렇게 이혼단 써봐요. 남자도 또 पत्नी अगर तलाक की बात करें 그래 그러자라고 하지요. 마음은 온치 और अगर 않지만 पति शांत रहे, 그렇게 합니다. 그래 भले ही उसने सुन लिया है, तो वो कहेगा ठीक है हम तलाक ले लेते हैं। 또 그대로 넘어갑니까? 그렇게 해서 तो इससे क्या पत्नी शांत रहेगी? इससे उनका झगड़ा और भी बढ़ जाता है और एक दूसरे को वो बुरी भली बातें कहते हैं। 자 의가 좋았던 형제간에도 유산 यहाँ तक कि 차이가 있거나 वो भाई जो अच्छे संबंध में रहा करते थे, जब 심히 분쟁하게 되고 अपने माता पिता से 그런 경우도 आ, 많고요. अपने माता पिता से अगर वो 쫓아 분쟁들을 하는데 जो 예를 들어 집을 재건축하고 धन संपत्ति प्राप्त करने की अगर बात हो या अपने लाभ की बात हो तो उनके बीच में भी झगड़ा होने लग जाता है। 이런 저런 이유로 यहाँ तक कि पड़ोसियों के बीच में भी 것을 봅니다. उनके बीच में झगड़े होते हैं। 그러면 그래도 한동 छोटे छोटे अगर हम यातायात की बात करें तो छोटे छोटे जाम लगने पर लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। 조금이라도 손해를 볼 것 같으면 당장 찾아와서 항의를 하고 पुराने समय में कोई बड़ा नुकसान भी होता था तब भी लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। आज अगर थोड़ा सा किसी का नुकसान क्यों ना हो जाए तो वो विरोध करने लग जाते हैं और झगड़ा करने लग जाते हैं। 또
집을 짓다 보면 소음 나는 것은 बीते समय में हम बातों को खत्म करने की कोशिश करते थे, लेकिन आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाद विवाद करते हैं। 나르는 차들이 오고 가니 또 그 이웃집들은 어수선하고 참 깨끗이 못하 이런 상황 आजकल के दिनों में लोग नहीं समझ पाते हैं, 그런 것도 참지 못하고 또 वो झगड़ा करने लग जाते हैं, वाद विवाद करने लग जाते हैं। 마지막 때가 될수록 세상에는 사랑이 जैसे जैसे अंत की ओर हम जाते हैं, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ता जाता है और लोग अधिक से अधिक अपने लाभ के पीछे ही चलते हैं, इसलिए अधिक से अधिक झगड़े उत्पन्न होते हैं। 불화가 더하게 되지요. 그러나 주를 믿는 성도들은 오직 सिर्फ लोगों के बीच ही नहीं बल्कि जातियों में, देशों के बीच भी युद्ध होते हैं, झगड़े होते हैं, परंतु विश्वासियों को अवश्य ही पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम से एक होना चाहिए। बेशक कलीसियाओं के अंदर कोई झगड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ उन्हें एक होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 1:10 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। 과연 이렇게 할 수 있습니까? 다 같은 말을 하라. 진리를 हम हजारों लोग एक साथ होते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि हम एक ही बात कहें? 뜻으로 온전히 합하라. हाँ, हमें सत्य में रहना चाहिए, हमारे बीच में कोई फूट नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ही मन और एक ही मत होकर हमें मिले रहना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। 기도 우리가 मेरे परिवार में, मेरी पत्नी और मेरे बीच में और हमारे बच्चों के बीच में 언쟁이나 다툼이 15 से अधिक वर्षों से 한 말을 언쟁도 हमारे बीच में कोई झगड़ा या कोई विवाद नहीं हुआ है। 다른 이 छोटी सी लड़ाई भी हमारे बीच में नहीं हुई है। 뭐 हमने कभी विवाद नहीं किया कि कौन सही और कौन गलत है। हमने एक दूसरे के विरुद्ध कभी अपना मुंह नहीं बनाया है। 언쟁 자체가 없어요. 다툼 자체가 없어요. 의견이 대립 बिल्कुल भी कोई झगड़ा, कोई विवाद नहीं है। हमारे बीच में कभी कोई मतभेद नहीं हुए हैं। हमारे पास एक हृदय है, एक इच्छा है, हाँ, क्योंकि हम इसे सत्य में कर सकते हैं। 그럼 어떻게 그렇게 되어줄 수 있습니까? 서로가 낮아지니까. लेकिन ये कैसे संभव है? ये संभव है क्योंकि हर कोई अपने आप को नम्र करता है और दूसरे की सेवा करता है। हर व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करता है, वो अपने लाभ के पीछे नहीं चलते, इसलिए उनके पास एक हृदय है, एक मन है, वो प्रभु में एक है। 서운함이 있겠습니까? तो फिर कैसे यहाँ झगड़े, हताशाएं और लड़ाइयाँ हो सकती है? क्योंकि वो लोग अपने लाभ के पीछे नहीं चलते। 들은 언니 먼저, 서로가 먼저 जब बड़े सबसे पहले सेवा करते हैं तो छोटे भी सेवा करेंगे, वो एक दूसरे को देने की कोशिश करेंगे, 내가 더 좋은 거 취하려고 하지 않는다. वो अच्छी चीज़ें अपने लिए लेने की कोशिश नहीं करते। मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा ही है, जो मार्मिन प्रेयर सेंटर की प्रेसिडेंट हैं। जितना बेहतर मैं उन्हें जानता हूँ, 어찌하면 더 주고 싶은 마음이에요. मेरी पत्नी अगर कुछ भी चाहती है, मैं कभी इनकार नहीं करता। 싶고 더 힘이 되고 जो कुछ भी वो चाहते थे मैंने उन्हें दिया है, मैं उन्हें और अधिक देना चाहता हूँ। मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा ही है, वो हमेशा मुझे ताकत देने की कोशिश करती है, मदद करती है, वो कोशिश करती है कि मुझे तसल्ली दे, शांति दे। इसलिए जब मुझे कोई चिंता होती है या पैसों की ज़रूरत होती है, कोई विदेशी क्रूसेड के लिए या मिशन के कामों के लिए, तो वो हमेशा मेरी मदद करती हैं। वो मेरे लिए उपवास करती हैं। 수 없다면 금식을 अगर उनके पास पैसा ना हो मुझे देने के लिए, तो भी वो उपवास के द्वारा मुझे ताकत देने की कोशिश करती हैं। 그러니까 어떤 분쟁이 있을 수가 इसीलिए कोई वाद विवाद, झगड़ा और लड़ाई एक दूसरे के बीच में नहीं हो सकते। आप नाराज होते एक दूसरे से क्योंकि आप अपने लाभ के पीछे चलते हैं। आप दूसरे की मदद कीजिए, उसे ताकत दीजिए, दूसरों के लिए जिए, तो फिर कैसे आपके अंदर नाराजगी फिर हो सकती है? इसलिए मैं उन चीज़ों के लिए भी धन्यवादी हूँ। 전에 우리 주님을 인정하기 परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले, प्रभु को ग्रहण करने से पहले हमारे हर दिन विवाद होते थे। एक भी दिन बिना विवाद के नहीं गुजरता था। हम हमेशा विवाद करते थे कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, 네가 옳다 내가 आप ये काम मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे? 이렇게 좀 해주면 안 돼? क्या आप मेरे लिए इस आसान से काम को नहीं कर सकते? हम दोनों को लगता था कि हम सही है। हम अपनी अपनी बात पर ही जोर देते थे, इसलिए हमारे बीच में हर दिन झगड़े और विवाद होते थे। 사랑하고 हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। हम प्रेम करते थे, फिर भी हमारे बीच में हर दिन झगड़े होते थे। 영접하고 나서 परंतु प्रभु को ग्रहण करने के बाद तमाम झगड़े खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु हमसे कहता है कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखें। तो फिर मैं अपने ही परिवार से क्यों प्रेम नहीं रखूंगा? और साथ ही परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अपने आप को नम्र करें, दूसरों की सेवा करें। तो मैं अपने परिवार की सेवा क्यों नहीं कर सकता? क्यों पत्नी पति की सेवा, या पति पत्नी की सेवा, या माता पिता बच्चे की सेवा, या बच्चे माता पिता की सेवा क्यों नहीं कर सकते?
जब अधिक से अधिक आप सत्य को सीखेंगे तो आपका परिवार और भी अधिक खुशनुमा और आत्मिक परिवार बनेगा। 행복한 영적인 가정이 되어지는 것을 보게 됩니다. 그렇기 때문에 다 같은 말을 하고 너희 और अब 같은 마음과 같은 हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूँ 우리 교회 안에도 कि आपके बीच में किसी प्रकार के वाद विवाद न रहें, बल्कि एक ही मन, 뜻이 될 수 있고 하나로 एक ही बात में आप सब एक दूसरे से मेल मिलाप रख सकें। 교회 안에서는 물론 가정에서도 सिर्फ चर्च में ही नहीं बल्कि घर में भी अगर आप दूसरों के बारे में सोचें तो सब बातें कितनी शांतिमय होगी। 서로가 상대 의견을 존중해주며 यदि हर व्यक्ति दूसरों की बात का आदर करें, दूसरों के लाभ के बारे में सोचे तो ये कितनी अच्छी बात होगी। जैसे कि मत्ती 5:9 में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। 것이며 하신대 मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूँ कि आप शांति बोएं जहाँ भी आप जाएं, ताकि आप परमेश्वर की संतान के रूप में पहचान पाएं। 시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 결론을 말씀드리면 आइए मैं संदेश का सारांश दूंगा। 오늘은 प्रिय सदस्यों, 일 중 आज मैंने आपको टोना, बैर और झगड़े के विषय में बताया जो कि शरीर के कामों में से हैं। 에서 5장 गलातियों 5:19 일에 대한 हमें शरीर के कामों के बारे में यह कहते हुए चिताते हैं कि डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। 어디 갑니까? 지옥에 떨어질 것을 अगर वो स्वर्ग नहीं जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वे नर्क में जाएंगे। 진리를 हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप उद्धार नहीं पाएंगे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक या दो बार सत्य को जाने बगैर किसी भविष्यवाणी करने वाले के पास गए, 구원받지 못한 या फिर आपने दूसरों को क्षमा नहीं किया, या दूसरों से झगड़ा, या दूसरों में अशांति फैला दी। 돌이키면 आपको पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए जब आप सत्य का वचन जान लेते हैं। 순간적으로 ये बेहतर होगा कि आप एक ही बार पापों को दूर करें, लेकिन तो भी अगर पहले के काम क्षण भर के लिए 온전함을 이루어 आपके अंदर बाहर निकलते भी है, फिर भी हमें निरंतर पश्चाताप करना चाहिए आंसुओं से और मन फिराते रहना चाहिए, सिद्धता की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो परमेश्वर आपके बदलाव के इस तरह के प्रयासों को विश्वास गिनेगा और आपकी अगुवाई स्वर्ग के राज्य की ओर करेगा। 버리려고 노력 परंतु अगर आप अपने पापों को दूर करने की कोशिश ना करें और शरीर के काम करते ही रहें, संसार से दबित होते जाएं अधिक से अधिक, तो परमेश्वर कहेगा कि आपके विश्वास का अंगीकार झूठा है। 하나님을 사랑합니다 मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप ज्योति में निवास करें 하는 말이 다 सत्य के विश्वास और कर्मों के द्वारा। 사랑하는 성도님들은 모두가 진실한 믿음과 행함 मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस धरती पर भी आशीष पाएं परमेश्वर की प्रिय संतान के रूप में, और अंत में अनंत स्वर्ग के राज्य में जा सकें 예루살렘 और नई यरूशलेम में। 주님의 이름으로 축원합니다. 말씀을 삼가하시면 आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 하나님 감사드립니다. 시간에 귀한 말씀을 통하여서 은혜와 능력 되게 하여 주옵소서. 당장 설교 3차 영혼용 네 번째 말씀 들었습니다. 육체 일에 관해서 술수와 원수 맺는 것과 분쟁에 대해서 말씀 들었습니다. 아버지, 우리가 버려야 될 것들을 온전히 벗어버린 바 되게 하여 주시고, 과거에 아버지 떠올리지 않았던 기억들이 있습니까? 내가 술수를 행했던 것들이 있습니까? 또 분쟁했던 것들이 있습니까? 또 우리 모두가 아버지 버려나갈 수 있도록 도와주시고 깨우치고 알게 하여 주시고, 그래서 온전한 마음으로 아버지를 사랑하며 달려갈 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 우리가 성령의 사랑의 뜻으로 하나 되어지게 하여 주시고, 진리 안에서 같은 말과 같은 마음이 되어지며 같은 뜻으로 달려갈 수 있는 만민의 복된 성도들 되어질 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 이 말씀을 붙들고 한 주간도 아버지 승리하며 살아갈 수 있도록 은혜와 능력 더하여 주시길 원합니다. 감사하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때 아픈 곳이나 वीडियो से सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे बीमारों के लिए। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर कीजिए जो जीसीएन और इंटरनेट के द्वारा और सैटेलाइट टीवी पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं।
उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए, नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए और तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए हर प्रकार के रोगाणु और विषाणु से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हों और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगें, बहरे सुनने लगें और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। उनकी मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की सामर्थ्य उन्हें दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि बिना किसी समस्या के एक समृद्ध जीवन वो जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश से प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पीं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।